बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। 3 औक़ात ऐसे हैं कि जिनमें कुरान करीम की तिलावत ना करना ही हमारे लिए बेहतर है। आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में ये बताया जाएगा कि वो कौन से 3 वक्त हैं जिनमें कुरान पाक की तिलावत शुरू नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और फिर इस माह मुबारक में कुरान करीम की तिलावत भी कसरत के साथ की जाती है। तकरीबन हर मुसलमान ही ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने की सआदत हासिल करता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि रमज़ानुल मुबारक में कई लोग कई बार ख़त्म कुरान कर रहे होते हैं, जो कि पहले से ही ये नियत कर लेते हैं कि इस माह रमज़ान में मैंने 10 ख़त्म कुरान करने हैं या 5 करने हैं। लिहाजा उनका यही मिशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कुरान होने चाहिए, लेकिन वो कुरान करीम की तिलावत किस तरह से कर रहे हैं, इस जानिब इनकी कोई तवज्जो ही नहीं होती। कुछ लोग तो कुरान करीम को अपने सामने रख कर दिल ही दिल में पढ़ रहे होते हैं और अपनी ज़बान से अल्फाज की अदायगी ही नहीं कर रहे होते। तो याद रखें कि कुरान करीम को पढ़ने का हमें जो सवाब मिलता है वो तिलावत करने पर मिलता है। और तिलावत कहते हैं ज़बान से अल्फाज को अदा करके पढ़ने को, और जब हम ज़बान से अल्फाज ही अदा नहीं करेंगे तो तिलावत कैसे होगी और सवाब कैसे मिलेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि सही तरीके से कुरान पाक पढ़ा जाए। थोड़ी आवाज़ में हुर्फ़ की दुरुस्त अदायगी के साथ कुरान की तिलावत करें और फिर आप इस तरह से हुर्फ़ की अदायगी के साथ जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा और इतना ही ज़्यादा अल्लाह की रहमत और फजल नसीब होगा इंशाअल्लाह। लिहाजा ज़्यादा बार ख़त्म कुरान का मिशन बनाने के बजाय हमारा मिशन ये होना चाहिए कि मैं सही और दुरुस्त तरीके से कुरान पाक को समझ कर ही पढ़ूँगी, यानी मैं सही तरह से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ कुरान पाक को समझकर पढ़ने की कोशिश करूँगी। आइए अब जान लेते हैं कि वो कौन से 3 औक़ात हैं कि जिनमें कुरान पाक की तिलावत शुरू ना करना ही हमारे लिए बेहतर है। उलमा इकराम ने बताया है कि पूरे दिन में 3 ऐसे मकरू औक़ात होते हैं कि जिनमें कुरान पाक की तिलावत ना की जाए तो ही बेहतर है। ये 3 मकरू औक़ात ये हैं कि पहला मकरू वक्त सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है, और ये जो सूरज निकलने का 15 या 20 मिनट का वक्त होता है, इस वक्त को मकरू वक्त कहा जाता है और इस वक्त में तिलावत कुरान का शुरू ना करना ही बेहतर है। इसी तरह से ज़वाल का वक्त, यानी जब सूरज सीधा सर के ऊपर होता है, ना दाएं जानिब माइल हो और ना ही बाएं जानिब झुका हुआ हो, और ये भी तकरीबन 15 या 20 मिनट का ही दौरानिया होता है। ये दिन के तकरीबन 12 बजे का वक्त होता है और इस वक्त में भी तिलावत शुरू ना की जाए तो बेहतर है। जबकि तीसरे नंबर पर जो मकरू वक्त है वो सूरज गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज के मुकम्मल गुरूब हो जाने तक का वक्त है। ये वक्त भी मकरू है और ये वो 3 मकरू औक़ात हैं जिनमें सजदा करने से मना किया गया है। अब चाहिए वो नमाज का सजदा हो या सजदा शुक्र हो या फिर सजदा तिलावत हो, तो इन मकरू औक़ात में हर तरह के सजदे का करना मना है। नाज़रीन मोहतरम, इन औक़ात में मना करने की वजह भी जान लीजिए कि ये 3 ऐसे औक़ात होते हैं कि जिनमें सूरज की पुरसतिश करने वाले मजूसी लोग सूरज की इबादत करते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को यानी कि मुसलमानों को इन 3 औक़ात में सजदा करने से मना फरमाया, ताकि हम मुसलमानों की उन सूरज की पुरसतिश करने वाले मुशरिकीन के साथ किसी भी किस्म की मुशाबहत ना हो। लिहाजा इस बिना पर उलमा इकराम भी फरमाते हैं कि जब इन 3 मकरू औक़ात में हर तरह का सजदा करना मना किया गया है
تو اس ٹائم میں ہی قرآن کریم کی تلاوت کو نہ شروع کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان 3 مکروہ اوقات کے شروع ہونے سے پہلے ہی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا اور اس کی تلاوت کے دوران ہی یہ مکروہ اوقات شروع ہو گئے تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد تلاوت قرآن شروع کر دی تو اب اگرچہ اس کی تلاوت کے دوران سورج طلوع بھی ہو رہا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس ویڈیو میں جو بات بتائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب مکروہ وقت شروع ہو رہا ہو تو مکروہ اوقات کے شروع ہوتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کو نہ شروع کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت میں تلاوت شروع کر بھی لیتا ہے تو بھی جائز ہے اور گناہ تو نہیں ملے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں تلاوت کو شروع کرنا حرام ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں 10-15 منٹ کے لیے تلاوت قرآن پاک کو مؤخر کر لیا جائے اور اس دوران کلمہ طیبات کا ورد کیا جائے یا دوسرے ذکر اذکار کیے جائیں یا کوئی تسبیحات پڑھ لی جائے۔ لہٰذا حاصل کلام یہ ہے کہ ان 3 مکروہ اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کو شروع نہ کیا جائے تو افضل ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ بسط احتیاط علماء کرام ان 3 اوقات میں تلاوت شروع کرنے سے منع فرماتے ہیں، باقی پورا دن اور پوری رات میں جب چاہیں تلاوت قرآن سے مشرف ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔